अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। सिर्फ आपको कहा जाता है कि बिहार यूपी में जातिवाद है, वहाँ जाति के खिलाफ लड़ाई है, और जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पूरे देश में आरक्षण की लड़ाई जो है वो और तेज हो रही है, जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है, और ये बात प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इसलिए वो रोज SC ST OBC करते हैं। तेलंगाना से 25% रिजर्वेशन है, आंध्र प्रदेश आल्सो 25 रिजर्वेशन है। My totally we are demanded National BC Welfare Association combined demand caste wise census, conduct a caste wise census। लेकिन जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में आंदोलन लगातार जारी है। अगर आप हिंदी पट्टी में है यूपी बिहार के और आपको लगता है कि सिर्फ बिहार यूपी हिंदी महाराष्ट्र में बात हो रही है तो आप गफलत में हैं। आज जंतर मंतर पर देखिए, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाए फूले पेरियार अंबेडकर की तस्वीरें वाला ये प्रोग्राम है। OBC जाति जनगणना को लेकर जो है ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बैठक हो रहा है। ये तमाम लोग जो हैं आंध्र प्रदेश के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, और ये जाति जनगणना को लेकर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब लोग तेलंगाना से आए हैं, OBC के लोग हैं और जाति जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, डेवलपमेंट सेल एस्पेक्ट्स पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट आर कृष्णा या नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन है। तो OBC को लेकर लगातार सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता जो है वो बढ़ रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार जाति जनगणना को लेकर डिमांड लोग की बढ़ती जा रही है। तस्वीरें देखिए, कल मैंने शरद यादव का इसीलिए इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब समाज जागरूक हो गया है, नेताओं की जरूरत है। बिहार के राजनीति को भी इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जागरूक हैं, और इनसे बात करेंगे, समझेंगे कल शरद यादव से। क्या डिमांड है? व्हाट्स योर डिमांड? Today, the National BC Welfare Association, Telangana and Andhra Pradesh, we are came from 100 of BC movementers is here. We called Chelo Delhi, and we are demand central government. We demand caste wise census in India. अभी कितना रिजर्वेशन मिल रहा है आप लोगों को तेलंगाना और आंध्रा में OBC को? तेलंगाना से 34% रिजर्वेशन है, इंक्लूडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन से। एक्चुअली रिजर्वेशन तेलंगाना से 25% रिजर्वेशन है, आंध्र प्रदेश आल्सो 25 रिजर्वेशन है। My totally we are demanded National BC Welfare Association combined demand caste wise census, conduct a caste wise census। लेकिन सरकार ने तो मना कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, मोदी जी ने। मोदी वाला, मोदी का कैस्ट OBC है, OBC का फर्स्ट टाइम PM इन इंडिया। सो कैस्ट वाइज सेंसस सो और प्रोवाइड रिजर्वेशन 50% फ्रॉम असेंबली एंड पार्लियामेंट फॉर OBC। तेलंगाना और आंध्रा दोनों से आए हैं? हाँ, दोनों से आए हैं, और सेपरेट मिनिस्ट्री पर OBC सेंट्रल लेवल। सोचिए, बीजेपी का जो OBC का चेयरमैन है कृष्णैया, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। ईश्वरैया एक पूर्व रिटायर्ड जज हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। तो सबसे ज्यादा OBC की मांगों के लिए आंदोलन तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चल रहा है। वहाँ के सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया डिमांड। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जनगणना तो मैं अपने खर्चे से करवाऊंगा, लेकिन केंद्र ने उस पर भी बैन लगा दिया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का सेंसस नहीं करा सकता। तेलंगाना स्टेट ऑलरेडी caste wise census already conducted. Telangana government the name of Samagra Kutumba survey, SKS survey. This demand is only central government. Telangana government conducted a BC census. BC populations 60% BC population in Telangana state. 60 plus demanded. So we are demanded
caste wise census in India. मैं आपको बताऊंगा, थैंक यू बात करने के लिए। आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू कर दिया जाता है, कोई डाटा नहीं है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ता है कि आपके पास डाटा नहीं है, और एससी एसटी का आरक्षण नहीं बढ़ता है। तो कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है, जो जनगणना है वो बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अब एक दूसरी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये भी तेलंगाना और आंध्रा के, वहाँ चुनाव भी होने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लोग भी काफी संख्या में यहाँ है। तो फूले पेरियार अंबेडकर का जो आंदोलन है वो लगातार तेजी से देश में बढ़ रहा है। ये देखिए, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको कहा जा रहा है कि हमको डिवाइड करना है, वो डिवाइड से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग करेंसी नोटों पर BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दक्षिण भारत में 69% रिजर्वेशन जो है वो अकेले तमिलनाडु में है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो आंदोलन है वो तेजी से चल रहा है। ये दिखा रहा हूँ, एंटी स्ट्रगल कमेटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को जिस तरह से जातियों में बांटा जा रहा है उसके खिलाफ है ये लोग। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आंदोलन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग स्कूल कॉलेज जाएंगे, वो अपने राजनीतिक अधिकार के लिए और सचेत होंगे। आज मैंने शरद यादव का इसलिए इंटरव्यू किया है, मैं एक वक्त आ गया है कि अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। सिर्फ आपको कहा जाता है कि बिहार यूपी में जातिवाद है, वहाँ जाति के खिलाफ लड़ाई है, और जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पूरे देश में आरक्षण की लड़ाई जो है वो और तेज हो रही है, जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। और ये बात प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इसलिए वो रोज एससी एसटी ओबीसी करते हैं। देखने वाली बात होगी कि जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो कब इस बात को समझती है। फिलहाल जनता सोशल मीडिया की वजह से खुद जागरूक है, और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए इस तरह से सड़कों पर लड़ रही है, जबकि नेताओं में चुप्पी है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस देश का कोई टीवी अखबार इन खबरों को नहीं दिखाएगा।